विषय तो हमने आपके सामने एक बार रखने का भी काम किए हैं। वर्तमान में जो निरसा में राजनीतिक हलचल चल रही है उसी के विषय पर हम आप सबको बुलाने का काम किए हैं। और आप देखेंगे आज के दिन में वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे राजनीतिक दल है जो लगातार 25 वर्ष यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का मौका उसको मिला था, लेकिन उसके बदले में निरसा को, जनता को ना कोई हक मिला, ना कोई अधिकार मिला, ना कोई जमीन के बदले में उसका अधिकार मिला, ना निरसा ऐसा सौभाग्यशाली जगह है जिसका निरसा विधानसभा के अंदर में पानी का भंडार है। एक तरफ आप देखेंगे उत्तर तरफ दामोदर माइथन डैम बना हुआ है, दूसरी तरफ दामोदर डैम बना हुआ है, लेकिन आज भी निरसा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे जो भी गठनमूलक काम है जो करना चाहिए, आज तक वो प्रतिनिधित्व देने का बाद भी यहाँ के लोगों के लिए नहीं कर पाया। आज मैं यहाँ की जनता से ये भी आग्रह करने के लिए मैं आपके बीच में आपके द्वारा करने के लिए आया हूँ, आप आज भी सावधान होने का काम करें। आज के दिन में हमने सुना सवेरे C2 के बैनर तले एक आंदोलन करने का काम किया था। उस आंदोलन के बारे में लोग कितना जानते हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक तरफ ये सरकारीकरण के विरोध में बात जरूर करते हैं, लोगों के बीच में प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में बात करने का काम जरूर, विरोध करने का काम जरूर करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ देखा जाता है जो प्राइवेटकरण होने के बाद जो ऐसा कंपनी यहाँ पर ठेकेदारी करने के लिए आया है, आउटसोर्सिंग काम करने के लिए आया है, तो उसके साथ भी एक साठ घाट करके अपना आदमी को वहाँ पर नौकरी दिलाने का काम, उसके संरक्षण देने का काम कर रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ आप बात करते हैं आउटसोर्सिंग का विरोध करने का काम करते हैं, प्राइवेट माइंड्स जिस तरीक़े से नहीं लगे, जिसके कारण बड़े बड़े नेता को ला के 2000 और 5000 और एक दिन पहले आप बोले 10,000 आदमी का मैं मीटिंग करूंगा, लेकिन दूसरे तरफ देखा जाता है वो कंपनी के साथ साठगांठ करके अपना लाभ लेने का काम कर रहा है। इस तरीक़े से हर समय यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ठगने का काम किया है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से चाहे कापासाड़ा कोलियारी की बात हो, राजा कोलियारी की बात हो, आपने देखा चापापुर 2 की बात हो, यहाँ पर आज के दिन में वर्तमान समय में कोयला प्रोडक्शन ई-ऑक्शन के द्वारा होता है, लेकिन जब उसको लेबर का लोडिंग के नाम पर, मजदूर का लोडिंग कराने के नाम पर भी आज के दिन में हमारे अरूप चटर्जी कमीशन खाने का काम पार्ट टर्न में करने का काम करता है। आप लोग प्रेस मीडिया से भी आते हैं और आप भी निश्चित रूप से पूरे निरसा क्षेत्र को बारीकी से आप लोग जानने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा चाहे ना पानी का समस्या यहाँ का हुआ, ना मजदूर का, ना विस्थापित का समस्या हुआ, ना किसान का कोई समस्या, आज तक कोई गठनमूलक काम पूरे निरसा क्षेत्र में एक ही परिवार के लोग 25 साल रहने के बाद भी नहीं कर पाया। तो आज भी वहाँ पर आउटसोर्सिंग के नाम पर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो, जिसके कारण विरोध करने का बात अगर एक तरफ बोलता है तो ये सरासर गलत करता है और हमारे यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम आज भी कर रहा है। धन्यवाद। दादा, यहाँ एक सवाल है कि आप ये अरूप चटर्जी के खिलाफ में है या फिर सरकार की जो नीति है इसके खिलाफ? नहीं, मैं सबसे पहले तो कहूँगा जी ये जो आउटसोर्सिंग की बात हो और MDI का मूड में जो भारत सरकार देने जा रहा है उसका भी मैं विरोध करता हूँ, लेकिन यहाँ जो प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहा है, जो आगे बढ़कर जनता की हक की बात करता है और प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने का बात एक तरफ बोल जरूर रहा है, लेकिन दूसरे तरफ वो प्राइवेट लोग जो यहाँ पर काम लेने का काम किया है उसी को संरक्षण देने का भी काम कर रहा है। आप जाइए चापापुर 2 से लेके जितने भी कोलियरीज है, आप जाके पता लगाइए DO होल्डर लोग को पहले अगर गाड़ी लोडिंग के नाम पर अगर 150 रुपया लगता था, आज के दिन में 450-500 रुपया करके इसी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग MCC के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर, यूनियन के नाम पर, ट्रक लोडर के नाम पर पैसा तसीलने का काम कर रहा है और उसका एक बड़ा हिस्सा अरूप चटर्जी का पकड़ में जाने का काम कर रहा है। तो ये जो कार्यक्रम किया गया ये अपना फायदे के लिए कार्यक्रम निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को ठगने के लिए योजना बनाने का काम कर रहा है। और मैंने आपको कहा थोड़ा देर पहले, जब जब चुनाव आता है तो इस तरीक़े से लोगों के बीच में ठगने का काम करता है। आप देखिए ना,
25 साल यहाँ पर प्रतिनिधित्व अगर एक ही परिवार के और एक ही दल के लोग अगर करते हैं और उसके बदले में पूरे निरसा में पानी का भंडार रहने के बाद अगर गांव में पानी नहीं मिलता है तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ के लोगों को जमीन जाता है ECL, BCCL, CCL में, माइथन डैम में, पांचेत डैम में 10,000 परिवार माइथन पांचेत डैम में हुआ, 5,000 परिवार माइथन डैम में हुआ है। आप देखिए कोलियारी में रोज कोलियारी का एक्सटेंशन हो रहा है, OCP खुल रहा है, लोगों का नौकरी का फाइल जा रहा है, तो ना कोई विस्थापित का हक अधिकार जो सही ढंग से मिलना चाहिए था नहीं मिला है। अब जाके चापापुर में आउटसोर्सिंग चल रहा है, जाके बताइए, एक श्रेणी के लोगों को नौकरी मिला है, एक श्रेणी के लोग दर ठोकर खा रहे हैं। आप जाइए बाजना कोलियारी में आउटसोर्सिंग चालू हुआ है, वहाँ भी आज भी लैंड डिस्प्यूटेड है और उस डिस्प्यूटेड के कारण उसका OCP चलते चलते बंद हो गया। आप इसी तरह का शहर या कापासड़ा कोलियारी में भी आज के दिन में जो इसका जो लैंड लूजर है उसका हक अधिकार मार के ECL के लोग उस पर आउटसोर्सिंग चालू करना चाहता है, लोग विरोध किया तो फिर उसको बंद करने का। राज्य में तो आपकी सरकार है, आप आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? नहीं, आपकी सरकार खुद की सरकार है। एक चीज हमारा कहने का मतलब है, आज के दिन में मेरा सरकार जरूर निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयारी हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा इसी बलबूता पर हुआ है यहाँ के लोग को हक अधिकार दिलाने का काम करने का लिए, और आज के दिन में वो हक अधिकार राज लेने के बाद शुरुआत किया है। आपने देखा होगा नया नया पॉलिसी, नई नई बातें, नए नई क्या बोलते हैं योजना बना के गांव के लोग को किस तरीके से ज़्यादा लाभ दिया जाएगा, इसका काम झारखंड सरकार कर रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है। जहाँ ECL और BCCL की बात है तो हमारा कहने का मतलब ये आज की बात नहीं है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आज से 30 साल 40 साल पहले यहाँ पर लोगों को जमीन गया है, लेकिन हमारा कहने का मतलब जो प्रतिनिधित्व लगातार यहाँ 25 साल से कर रहा है उसने क्या किया, उसने क्या किया। आज के दिन में जनता विस्थापित के लोग दर दर भटक रहा है और हर साल ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हक दिलाने के नाम पर माइथन डैम और पांचेत डैम में ऑफिस के बाहर धरना में बैठता था 15 दिन 20 दिन 25 दिन और बोला तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरीके से ठगाने का काम और अपना वोट जीतने का काम कर रहा है। ये बात हम बताना चाहते हैं आपसे। निश्चित रूप से इस सरकार चल रही है और ये सरकार में हमारा झारखंड के लोगों का जो भी हक अधिकार की बात होगा वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा और हम सारे लोग उस पर शरीक होकर नियम के तहत जो कोल इंडिया के पॉलिसी के तहत बना है, जो झारखंड सरकार का जो रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट पॉलिसी के अंदर में आया है, उसको हम लोग लागू करने का काम करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। मैं कोई विधायक और नहीं हूँ, निश्चित रूप से एक छोटा सा जनप्रतिनिधि होने के कारण भी हमारे यहाँ पर माइथन पावर लिमिटेड बना, करीब 6,000 करोड़ से भी ज़्यादा निवेश होने का काम किया है। हमने वहाँ पर विस्थापित का 1 डिसमिल अगर किसी का जमीन गया है तो उसको भी मैं नौकरी दिलाने का काम कर रहा हूँ। ऐसे कम से कम 1,500-2 हज़ार आदमी को उसका हक अधिकार खड़ा होकर जिला प्रशासन के साथ बैठ के टाटा जैसा कंपनी के साथ क्या बोलते हैं आस्था दिलाकर और जिला प्रशासन को विश्वास में लेके उसको उतारने का काम किया। कोई MLA MP मंत्री का जरूरत नहीं हुआ। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने अपना हक अधिकार दिलाने का काम किया। हमारा कहने का मतलब है जो लगातार 30 साल से यह राजनीति कर रहा है, हक अधिकार की बात करता है, यहाँ के क्या बोलते हैं गरीब मजदूर और किसान की और विस्थापित का हक की बात करता है, वो आज कहाँ पर है, वो कुछ नहीं दिला पा रहा है। ये मैं बताना चाहता हूँ और मेरा विश्वास है आज के दिन में भी आउटसोर्सिंग जो गोपीनाथपुर में बड़े बड़े नेता आए थे तो उस नेता को जरूर लाया गया है, लेकिन उसको मुझे मालूम नहीं है। वैसे जो बाहर से नेता है उसको कोई सत्यता का जानकारी नहीं है, जिसके कारण वो आया है। वो जिस दिन जान जाएंगे तो ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को साथ नहीं देगा, ये भी मेरे को विश्वास है। साथी धन्यवाद। जय झारखंड।